नमस्कार साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको कराने वाले हैं महात्मा बुद्ध जी का जीवन परिचय। यानी कि महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म से जितने भी जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज हम आपको वही कराने वाले हैं। आप जानते हैं, यदि आपको हिस्ट्री को समझना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, तो आपको इसे बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए आज हम आपको इसी को कहानी की तरह पढ़ाने वाले हैं। और आज हम आपको इसमें महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सारे के सारे प्रश्न कराएंगे। यानी कि उसमें आपका सारा का सारा महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय समाप्त हो जाएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। यानी कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो किस धर्म के संस्थापक हैं? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं कौन है? महात्मा बुद्ध जी हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ये जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। और कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये कहां पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। फिर आता है इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माताजी का नाम था महामाया। महात्मा बुद्ध की माता महामाया का देहांत उनके जन्म के 7 दिन बाद हो जाता है। यानी कि महात्मा बुद्ध की माताजी का जन्म कब, वो निधन कब हो जाता है? 7 दिन बाद हो जाता है। यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो जाता है। और उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। यानी कि इनकी मौसी होती हैं, वो इनका पालन पोषण करती हैं। आगे आता 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कौल्य वंश की राजकुमारी यशोधरा के साथ हो जाता है। यानी कि जो महात्मा बुद्ध का विवाह है वो कब होता है? 16 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ होता है? कौल्य वंश की राजकुमारी यशोधरा के साथ हो जाता है। किनके साथ हो जाता है? कौल्य वंश की राजकुमारी यशोधरा के साथ इनका विवाह हो जाता है 16 वर्ष की आयु में। आगे आता है महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। आगे आता है महात्मा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था। यानी कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। यानी कि अपने बीपी बच्चों को त्याग दिया था। और उनके गृह त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बहुत ज्यादा ये आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे आता है और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को बिहार राज्य के बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और इनको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के तट पर। और इनके गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किस राज्य में और किस जिले में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बिहार राज्य के बोधगया जिले में इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर हुई थी? निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन। किस पूर्णिमा के दिन? बैसाखी पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? महामाया था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और बेटे का नाम क्या था? राहुल था। तो ये सब पूछा जाता है आपसे। फिर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था? 29 वर्ष की आयु में। उनका विवाह कितनी वर्ष की आयु में हुआ? 16 वर्ष की आयु में हुआ था। ये सब भी आपसे पूछा जाता है। और कितनी वर्ष बाद उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आपसे सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उनके गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उनको ज्ञान की प्राप्ति बिहार राज्य के बोधगया जिले में निरंजना नदी के तट पर हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके प्रश्न बनते हैं
महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। पहला प्रश्न, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। दूसरा प्रश्न, उनका जन्म कहां पर हुआ? लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में पड़ता है और नेपाल में पड़ता है, यानी कि नेपाल देश में कपिलवस्तु जिले में, और गांव पड़ता है इनका क्या? लुम्बिनी। तो इसमें जो है इनका जन्म हुआ। और इनका फिर अगला पता है कि इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माताजी का नाम क्या था? महामाया था। इनके कर्ष कितने वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था? 16 वर्ष की आयु में। तो ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी कि जहां जहां पर आपके इसमें ये सारे के सारे गोल लगे हुए हैं, यानी कि ये सर्कल जो है वहां वहां पर ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि यहां से आपके 19 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी और हैं जो कि अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। फिर आगे आता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह बुद्ध कहलाए, यानी कि जो सिद्धार्थ थे, आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये जो है बुद्ध कहलाते हैं, यानी कि इन्हें जो है बुद्ध कहा जाता है। फिर आता है, महात्मा बुद्ध के गुरु आलार कलाम थे, यानी कि जो महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? वो थे आलार कलाम। तो ये भी आपसे पूछा जाता है उनके, यानी कि महात्मा बुद्ध के गुरु जी का क्या नाम था? तो आलार कलाम था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ये भी आपसे पूछा जाता है। और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। फिर आता है, यह उपदेश महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। ये भी आपसे पूछा जाता है, इसीलिए हमने आपके लिए सारे के सारे हाईलाइट रखे हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। कहां पर दिया था? कुशीनगर में। और अपने शिष्य सुभद्रा को दिया था, और कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। तो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे, यानी कि जो महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे वो कौन थे? आनंद और उपाली थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुशीनगर में। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी कि महात्मा बुद्ध के देहांत को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में दिया था। और इनके गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम था। फिर पूछा जाता है कि इनके उपदेश देने की पहली घटना को क्या कहा गया? तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया था। तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के टाइम पर पाली भाषा ही बोली जाती थी। फिर आता है कि इन्होंने जो अपना अंतिम उपदेश था, यानी कि उन्होंने अपना लास्ट उपदेश कहां पर दिया? कुशीनगर में दिया था, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। और किसको दिया था? अपने शिष्य सुभद्रा को। फिर आता है, महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे दो, वो थे आनंद और उपाली। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, यानी कि 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो इनकी मृत्यु को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में बौद्ध धर्म में ये भी पूछे जाते हैं। अभी और आगे हैं जो कि अभी हम आपको कराने वाले हैं। अब आता है बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह, यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म के जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? कमल और सांड है। उनके गृह त्यागने के जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? घोड़ा है। उनके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है पीपल। उनके निर्वाण का चिन्ह है पद चिन्ह, यानी कि पैरों के चिन्ह। और मृत्यु का जो उनका प्रतीक है वो है स्तूप, यानी कि स्तूप में जो है महात्मा बुद्ध की अस्थियों को दफनाया गया था। फिर आता है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। तो ये तीनों भी आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध के 3 रत्न कौन से हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। फिर आता है, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंतक था और सारथी का नाम था चन्ना। तो ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, चाहे आप जो है रेलवे के एग्जाम में हो या फिर आप जो है क्लास 12th में पढ़ रहे हो, एसएससी में और एसएससी जीडी में, रेलवे पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, काफी ज्यादा आपसे पूछे गए हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंतक था। और सारथी का नाम था क्या था? चन्ना था। तो अब महात्मा बुद्ध के
से जो संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं या बौद्ध धर्म से जो संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो इतने ही प्रश्न हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।